के 27वें डे में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तेरे बाहों में मर जावा। ये वन शॉट होगा एंड इसमें जो भी मैं दिखाऊंगी वो फिक्शनल होगा। लाइक मैं एक बीमारी दिखा रही हूँ, बीमारी तो मतलब आप आगे जानेंगे तो पता चल जाएगा, बट ये जो भी है फिक्शनल है, मैंने खुद क्रिएट किया है। देन ये कोई रियल चीज़ नहीं है एंड होगा भी तो आई डोंट नो, और मेरे पास सर्च करने का टाइम भी नहीं था, तो मेरे दिमाग में जो आया है मैं वो लाई हूँ। छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा कुछ उतना ये है ना कि इमोशनल नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा फनी नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, एक नॉर्मल सी स्टोरी है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ सुनिए। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ, बट आप कमेंट में हैप्पी बिलवड बर्थडे जाओ यूसुफ जान जी हाँ लिखना मत भूलिएगा। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ा था। उसके पास में कोई नहीं था, बड़े से हॉल में अकेला खड़ा है। इतना साफ़ सुथरा जगह रखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। वो लड़का बड़ा अजीब फेस बनाकर खड़ा था। उसको दो जने देख रहे थे, उसमें से एक लड़का कहता है, पापा जाओजिंग, क्या ये सही रहेगा? जो जाओजिंग होता है वो कहता है, ये एकदम सही रहेगा। वो लड़का कहता है पर फिर जाओजिंग बोलता है पर कुछ नहीं। प्रिंस, क्या तुम्हें अपने फादर पे विश्वास नहीं है? क्या मैं ख़राब इंसान को चूज़ करूँगा? जो प्रिंस होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है तो फिर मेरे पे विश्वास करो। और ये कहते ही वो सामने वाले लड़के के पास जाकर कहता है, मिस्टर वैन केसिंग। जो वैन केसिंग होता है वो देखता है और कहता है, और आप? जाओजिंग बोलता है, जाओजिंग, शुक्रिया हमारे ऑफ़र को स्वीकार करने के लिए। वैन बोलता है, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत ना होती तो मैं शादी बिल्कुल ना करता। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, हम जानते हैं, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। जो वैन होता है वो कहता है, पर वो सच्ची में मर तो जाएगा ना 5 महीने में, इससे ज़्यादा मैं और उसके साथ नहीं रह सकता। जाओजिंग कहता है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, वो 5 महीने में मर जाएंगे, इसलिए हम उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, ठीक है तो ठीक है, सब कुछ तैयार कर लो, पर पहले मेरा एडवांस पैसा दो। जाओजिंग उससे एक चेक निकालते हुए देता है एंड कहता है, ये आपका एडवांस, और बाकी 5 महीने बाद। जो वैन होता है वो बोलता है, ठीक है। अपना जो प्रिंस होता है वो बोलता है, आइए हम आपको तैयार करवा देते हैं। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड प्रिंस के साथ जाने लगता है। जो प्रिंस होता है वो वैन को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी उसके अंदर मिट्टी रहने दी ही नहीं जा रही थी, और उसे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना दिया जाता है। जो वैन था वो देखता है एंड कहता है, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या ही कर सकता हूँ वैन केसिंग, पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पर अगर उन लोगों से कर्जे ना लिए होते तो ये कभी ना करता मैं। अभी जो अपना वैन होता है उसको प्रिंस बोलता है, अब आप चल सकते हैं शादी के मंडप में। वैन हाँ में सिर हिलाता है। वैन को एक फ्लावर दे दिया जाता है एंड वैन शादी के मंडप में जा रहा होता है। जब वो जाता है तो वो एक लड़के को देखता है जो बैठा हुआ था, एंड वो वैन को देखता है। जो अपना वो लड़का होता है उसके पास अपना जाओजिंग खड़ा था। वो लड़का जाओजिंग से कहता है, क्या ये मेरा पार्टनर है? जाओजिंग बोलता है, माफ़ करना पर एक लड़का ही तुमसे शादी करने को तैयार हुआ। जाओ, जैसे तुम समझ सकते हो 5 महीने में ही तुम मरने वाले हो, तुमसे कौन ही शादी करेगा, तुम समझ रहे हो ना? जाओ जैसो हाँ में सिर हिलाता है एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ वैन को ही देखा जा रहा था। वहाँ पर ना सिर्फ 5 लोग ही थे फादर को मिलाकर जो उनकी शादी करवाएंगे, मतलब वैन और जाओ की शादी। वैन एंड जाओ एक दूसरे के सामने खड़े थे। फादर अपने जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं और फिर बाद में एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अपनी रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं, पर दोनों एक दूसरे को किस नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो हाथ में रिंग पहनाई गई थी तो जाजूसो के हाथ में भी ग्लव्स पहने हुए थे और वैन केसिंग के हाथों में भी ग्लव्स थे। पूरे शरीर को ना एक ढका हुआ शरीर दिख रहा था उनका। जो फादर होते हैं वो कहते हैं, आज से आप दोनों सोलमेट हुए। वैन एंड जाओ एक दूसरे को देख रहे होते हैं।
वैन की वो वॉइस ओवर आती है जो बोलती है, यहाँ से यहाँ पर कब आ गया पता ही नहीं चला। अगर पैसे नहीं चाहिए होते तो मैं इससे शादी तो कभी नहीं करता। हमें वैन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो एक जगह पे पड़ा हुआ था और उसके मुंह में बहुत ही खून लगे हुए थे। वैन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। वहाँ पर जाओजिंग आता है जो कहता है, हे, इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, इन लोगों के पैसे नहीं दिए तुमने। जो वैन होता है वो कहता है, तुझे क्या करना है बोल। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैन कहता है, कैसी मदद, तो मेरे से अनलीगल काम तो नहीं करवाएगा। जाओजिंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुमसे अनलीगल काम करवाऊँगा, पर तुम्हें किसी से शादी करनी पड़ेगी। वैन कहता है, शादी पैसों के लिए? मैं बिल्कुल नहीं, आज़ाद इंसान हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं, शादी वादी की झंझट में तुम्हें पढ़ूंगा नहीं, तो रहने दे। जाओजिंग कहता है, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और शादी सिर्फ 5 महीने की होगी। जो अपना वैन होता है वो जाओजिंग को देखता है और कहता है, किससे शादी करनी है। जाओजिंग जाओजिसू का फ़ोटो निकाल कर वैन को देते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, लड़के से शादी। जाओजिंग कहते हैं, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है जाओजिसू, इसको एक बीमारी है, एक नहीं बहुत सारी बीमारी है, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये 5 महीने में ही मरने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी आखिरी ख्वाहिशें पूरी हो, और इसकी ख्वाहिश है कि वो शादी करना चाहता है किसी से भी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि 5 महीने में ही मर जाएगा और इसे बहुत संभालना पड़ेगा। तो क्या तुम उसके नर्स की तरह उसका देखभाल कर सकते हो। जो वैन होता है वो कहता है, नर्स की तरह देखभाल, कहाँ से नर्स लगता हूँ मैं। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, ज़्यादा देखभाल नहीं करनी है, तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक मरते हुए इंसान की उम्मीदें पूरी कर रहे हो और तुम्हें इसके बदले पैसे भी मिल जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा घर है, तुम आराम से रह सकते हो। जो अपना जाओजिंग होता है अब सब दिखाने लगता है और पैसे की अमाउंट बताता है, और वैन को पैसे की बहुत ज़रूरत है क्योंकि पैसे की वजह से ही उसे मारा गया है। वैन अनाथ नहीं है, पर वो घर से बचपन से ही भाग गया था क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका बाप उसे बहुत मारता था, तो वो ये नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़कर अकेले ही आ गया होता है। और अब वो एक अनाथों की तरह ज़िंदगी जीता है, सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा होता है, जिस वजह से उसने बहुत कर्जे ले लिए हैं, कर्जे के ऊपर दब चुका है एंड बहुत लोग उसे अब थ्रेटन करते हैं मारने के लिए। तो वैन को पैसे की बहुत ज़रूरत है और जितना अमाउंट जाओजिंग दे रहा है उस अमाउंट को अगर वो दे भी दे अपने कर्जे वालों को, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी तो मज़े से जीने वाला है, इसलिए वो सोचता है कि हाँ बोल ही देता है, क्या करना है, 5 महीने तक किसी का ख्याल रखना है बस। अब जो जाओजिंग होता है ना वो टर्म्स बताता है कि तुम घर में क्या नहीं कर सकते, तुम गंदे नहीं रह सकते, जाओजिसू को तुम बिना ग्लव्स के छू नहीं सकते हो और तुम उसके क्लोज नहीं जा सकते हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं उसके क्लोज क्यों जाऊँगा, क्या ठरकी समझ रखा है। तो जाओजिंग होता है वो कहता है, उसे इंसानी टच से एलर्जी है। इंसानी टच से क्या, वो सिर्फ घर में रहा है, धूल मिट्टी अगर उसके पास आती है तो वो सांस नहीं ले पाता, उसकी शरीर जकड़ने लगती है, वो बहुत ही बीमार है, बहुत ज़्यादा। अभी जो वैन होता है वही सारे टर्म्स मान लेता है, पैसे के लिए तो वो कुछ भी करेगा, इसलिए वो हाँ बोलकर शादी करने के लिए तैयार था। और अभी मैं आपको जाओजिसू के बारे में बताती हूँ। जाओजिसू जब अपने 15 साल की उम्र में आया था तब से ही वो बीमार रहने लगा था। उसको अचानक से शरीर में जकड़न हो जाती थी जिस वजह से उसकी शरीर कभी मूव नहीं करती थी, या फिर उसकी शरीर अचानक से हिलने लगती थी, जैसे मिर्गी की बीमारी होती है ना वैसे अचानक से हिलने लगती थी। फिर वो धीरे धीरे करके पॉल्यूशन से अफेक्ट होने लगा, उसे बहुत खांसी आती, अगर हल्की सी भी धूल मिट्टी पड़ती, बारिश का पानी भी उसे बहुत एलर्जेटिक करता, मतलब हार्मफुल होते हैं ना, क्योंकि अगर देखो बारिश आ रहा है धूल मिट्टी से भरा हुआ, अब आपके शरीर में आ रहा है धूल मिट्टी से, जाओजिसू को एलर्जी थी ही। वो अपने 17 साल की उम्र से ना पूरा लॉकडाउन में हो गया है, 17 साल से लेकर अभी तक वो घर से बाहर नहीं गया है। उसके बहुत सारे सपने थे पर वो अपने सपनों को पूरा कर ही नहीं पा रहा है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को चेक करवाए गए हैं पर कोई भी डॉक्टर उसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उसे कम ज़रूर कर दे रहे हैं बट इलाज हो ही नहीं पा रहा है उसका। एंड उसके फादर तो 15 साल की उम्र में ही मर गए थे और जो मदर थी वो जब बच्चा बॉर्न कर रही थी तभी वो मर गई थी। तो अब उसके पास सिर्फ जाओजिंग है जो उसके चाचा लगते हैं।
और जाओजिंग ने ही उसका ख्याल रखा है। दर दर डॉक्टरों के पास गया है, बड़े बड़े डॉक्टरों से चेक करवाया है, बट कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है। जाओजिसु की अभी भी दवाई चल रही है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, बट कोई फ़ायदा नहीं है। एलर्जेटिक तो वो अभी भी है, इंसानी टच वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी शरीर अजीब सी ही रिएक्ट करने लगती है, धूल मिट्टी से सांसें रोकने लगती है, जिस वजह से वो कमरे में ही रहा है, बिल्कुल भी विंडोज़ ओपन नहीं हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जाओजिसु किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। हमें जाओ और वैन को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठे हुए थे। जो वैन होता है वो जाओ को देख रहा होता है और जाओ अपना फेस नीचे किया हुआ था। जाओ कहता है, अपने कपड़े को बहुत टाइट पकड़ता है और बोलता है, आखिरकार तुमने मेरे से शादी क्यों की? वैन केसिंग जो बहुत ही मुंहफट है वो कहता है, पैसे के लिए, नहीं तो तुमसे कौन शादी करना चाहेगा जो 5 महीने में ही मरने वाला है। जाओजिसु स्माइल करता है एंड कहता है, पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है ना? जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ ये तो बात सही है। वैसे क्या सच्ची में तुम्हें छूने से तुम्हें एलर्जी हो जाती है? एंड ये कहते ही अपने हाथों को उसके गाल पर रखता है। जाओजिसु बोलता है, आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, वो भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, अभी एलर्जी नहीं होगा, मुझे किसी की स्किन टच से एलर्जी होती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ओह तो कब से है ये? जो जाओजिसु होता है वो कहता है, मेरे 16 साल की उम्र से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की और 17 साल में आते आते लॉकडाउन में चला गया। इस कमरे से मैं तब से बाहर नहीं निकला हूँ। वैन कहता है, तो तुम बोर नहीं होते होगे? जो जाओजिसु होता है वो कहता है, अब ये घर ही मेरी ज़िंदगी है। जो वैन होता है वो कहता है, सच बोलो तो बुरा लग रहा है, पर कर ही कह सकता हूँ, वैसे भूख लगी है, खाने को कब आता है यहाँ पर? जाओजिसु अब एक बेल बजाता है जहाँ पर वेटरेस आती है एंड जो वैन होता है मतलब जाओ उसे खाने को लाने को कहता है और वो जो मेड होती है वो खाना ला देती है। वैन कहता है, अरे वाह, घंटी बजाने से खाना आ गया, हम तो घंटी बजाए तो हमारे घर में चाटा आता है। जाओजिसु हंसता है एंड कहता है, तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी ही है क्या? जो वैन होता है वो कहता है, क्यों, मेरी लैंग्वेज में कोई ख़राबी है? जाओ ना में सर हिलाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, बहुत समय हो गए हैं किसी से फेस टू फेस बात करते हुए। जो वैन होता है वो बोलता है, हाँ क्यों, तेरे घर पे तेरे फ्रेंड नहीं आते? जाओजिसु कहता है, कोई भी आता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों को पार करना पड़ता है, इतना साफ़ सुथरा होकर मेरे पास आना चाहता है, इतनी मेहनत कौन करेगा? जो वैन होता है वो कहता है, सही कहा, मैं भी थक गया था, पता नहीं किस किस मशीन में घुसेड़ रहे थे मुझे पूरा शरीर क्लीन करने के लिए, इतना सुअर जैसा फील हुआ ना, जैसे कि मैं कोई पिगी हूँ और मैं अजीब से कीचड़ में रहता हूँ, इतना साफ़ किया है मुझे। जो जाओजिसु होता है वो हंसता है। जो वैन होता है वो कहता है, खाना खाना चाहोगे? एंड ये कहते ही वो खाना आगे लाता है। जाओजिसु कहता है, नहीं, इसमें बहुत सारे मसाले हैं, ज़्यादा मसाला मेरे पेट को हार्म करता है। वैन कहता है, अरे तेरी तो, ये तो किसी ने बताया नहीं, मतलब तो बाहर का भी खाना नहीं खाता? जाओजिसु नाम में सिर हिलाता है। वैन कहता है, पूरी ज़िंदगी फिक्की है यार तेरी तो, पूरे घर को भी वाइट वाइट कर रखा है। अभी जाओजिसु का जो कमरा था ना वो पूरा वाइट था और जाओजिसु ने जो भी ड्रेस पहना था वो भी वाइट था एंड ये तो शादी का ही ड्रेस था तो वाइट होना तो बनता ही है। जो अपना जाओजिसु होता है वो कहता है, फिक्की ज़िंदगी, इसलिए फिक्का कमरा कर रखा है। अपना वैन बोलता है, ओ। जो जाओजिसु होता है वो कहता है, मुझे पेंट से एलर्जी है, पेंट की खुशबू मेरे नाक को ख़राब कर देती है, इसलिए पुट्टी लगाया गया है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अरे यार तू तो बहुत छुई मुई है, पेंट से नाक ख़राब हो रहा है, खाने से पेट ख़राब हो रहा है, तो तू अपनी ज़िंदगी जीता कैसे? फिक्का खाना खाता है, बॉइल्ड खाना? जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन कहता है, ओ तेरी तो, दया आ रहा है यार तेरे पे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, दया खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहते ही वो साइड में होकर बुक पढ़ने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, वैसे तू इतना पॉजिटिव है तो तूने आखिरकार शादी का क्यों सोचा? लाइक क्यों, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों थी? जो जाओ होता है वो बोलता है, बस मैं मरते समय किसी का प्यार चाहता था, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, बाबा का प्यार मिला है, उसके बदले मुझे एक सोलमेट का प्यार नहीं मिला। जो वैन होता है वो कहता है, शादी करने से सोलमेट नहीं होते, जब तक हमें किसी से प्यार नहीं होता तब तक वो हमारा सोलमेट नहीं होता, और मैं जितना भी आया हूँ पैसे के लिए आया हूँ ना,
जो वैन होता है वो फेस नीचे करते हुए कहता है, ये तो बात सही है, मेरे से कौन ही प्यार करेगा। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। जाजसू स्माइल करके बुक पढ़ने लगता है। वैन खाना वाना खाकर प्लेटें रखने जाता है, पर जाजसू कहता है, रुक जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही बेल बजाता है तो मेड्स आकर प्लेटें ले जाती है। जो वैन होता है वो कहता है, यार कमाल है, बैठे बैठे सब कुछ कर देता है तो। जो जाजसू होता है वो कहता है, मैंने खाना नहीं बनाया है। जो वैन होता है वो कहता है, अब ये मत कहना कि तुझे इन सब चीज़ों से भी एलर्जी है। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही ये कहता है, जाओ स्माइल करते हुए कहता है, गैस की गर्मी से मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे ठंडी जगह चाहिए हर वक्त। जो वैन होता है सर पकड़ के कहता है, हो तेरी तो दया आ रहा है यार तेरे पे। जो जाजसू होता है अपना फेस नीचे कर लेता है। अभी जो वैन बार बार कह रहा है, दया आ रहा है तेरे पे, दया आ रहा है तेरे पे, वो अपने हिसाब से कह रहा है। जाजसू जो स्माइल कर रहा है जिससे ये पता चले कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, बट फील तो होगा ही ना। कौन इंसान चाहेगा कि कोई उस पर दया खाए। वैन गहरी सांसें लेते हुए कहता है, चलो ठीक है, दवा टाइम। एंड ये कहते ही वो जाजसू को दवा देते हुए कहता है, ये लो दवा खा लो। जाजसू कहता है, हाँ। जो वैन होता है वो कहता है, जाओजिंग आपको दवा खिलाते थे ना, या फिर प्रिंस? अब वो नहीं खिलाने वाले, सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है, तो दवा खा लो ठीक है। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वैन उसे पानी वानी पकड़ा कर दवा देकर वॉशरूम का पूछता है, वॉशरूम के लिए चला जाता है। जाजसू उस दवे को देखता है, फिर बाद में उस दवे को फेंक देता है, सिर्फ पानी पी लेता है और रख देता है। अपने फेस को अपने कुर्सी पर टिकाते हुए मन में ही कहता है, दवा खाने से मतलब क्या है, अपने 17 साल की उम्र से सिर्फ दवा ही खा रहा हूँ, पर अंजाम क्या हुआ, कुछ नहीं। मैं 5 महीनों में ही मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। एंड ये कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड सो गया होता है। वैन गेजिंग जब वॉशरूम से आता है तो देखता है कि जाओजिसू सो गया है। वैन कहता है, जाओ जाओ, पर जाओजिसू उठता ही नहीं है। वैन बोलता है, सो गया। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। आसपास देखता है तो सिर्फ और सिर्फ बुक थे। वैन बोर हो रहा होता है, वो अपना फ़ोन निकालता है एंड इंटरनेट चलाने लगता है, पर इंसान कोई फ़ोन भी कितना ही चलाए, वो सच्ची में बोर हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओजिसू जो शोर से उठ गया होता है, जब देखता है तो वैन गेजिंग ने बहुत लाउड म्यूज़िक लगा रखी है और बहुत मज़े से डांस कर रहा है। ये सोचे बिना कि जाओजिसू सो रहा है और वो मज़े से डांस कर रहा है इतने लाउड म्यूज़िक में गाना लगा कर। जाओ जो वैन को देख ही रहा होता है। वैन गेजिंग जो डांस करते करते जाओ पर देख कर कहता है, अबे तो उठ गया, चल मेरे साथ डांस कर। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ता है और उसने अभी भी ग्लव्स पहन रखे थे और जाओजिसू की भी पूरी बॉडी ढकी हुई थी। जो जाओजिसू होता है वो कहता है, मुझे डांस करना नहीं आता। वैन कहता है, डांस करना मुश्किल ही क्या है, बस कमर को ही तो सेक करना है। एंड ये कहते ही उसके कमर को पकड़ता है एंड अपने हाथों से हिलाने लगता है। जाओ कहता है, ऐसा मत करो। जो वैन होता है वो कहता है, क्यों, शर्म आ रही है क्या तुझे, चल डांस कर। एंड ये कहते ही उसके हाथों को पकड़ के आगे पीछे कर रहा होता है और उसे डांस करवा रहा होता है। जाओजिंग उधर आता है एंड ये देखकर हैरान था। वो कहता है, हे वैन, क्या कर रहे हो तुम? जो वैन होता है वो कहता है, डांस करवा रहा हूँ। जाओजिंग कहता है, उसकी हालत तो देखो। वैन की मतलब जाओजिसू अब सांस ही नहीं ले पा रहा था, उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, मैंने तुम्हें वो बुक दी थी ना, तुम्हें पढ़ी नहीं ना? एंड ये कहते ही वो फटाफट पानी लेकर जाओ को देता है। जाओजिसू कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, पानी पी लो। एंड ये कहते ही उसे पानी पिलाता है। वैन कहता है, बुक नहीं पढ़ी, इसे और भी बीमारी है क्या? जो जाओजिसू होता है वो कहता है, नहीं सब ठीक है। जाओजिंग कहता है, क्या ठीक है? ये ज़्यादा डांस करता है तो इसकी सांसें भर जाती हैं, ये बहुत कमज़ोर है, ये भारी चीज़ें भी नहीं उठा सकता, तो तुम इसे इस कदर परेशान मत करना आज से, ठीक है? जो वैन होता है वो जाओजिसू को ही देखने लगता है एंड कहता है, डांस भी नहीं कर सकते, गए तुम काम से, तुम्हारी लाइफ में फ़न कैसे होता है? जो जाओजिंग होता है वो उसको घूर के देखता है और कहता है, इस पर दया खाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिला देता है।
अभी जाओ जिसू से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। नाइट हो गई होती है, वो ऐसे ही सो रहे होते हैं। जाओ जिसू जो अपनी आंखें खोलता है वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। बहुत कोशिश करता है पर बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं हो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो हमेशा नाइट में कुछ ना कुछ फेस करता रहता है। वो ढंग से सो भी नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वो, मतलब ऐसे सिसकी वाला नहीं, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे हैं। वो अपनी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रहा। और ये कितना अजीब है, जब आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी मूव करो और जब आप अपनी बॉडी मूव ही नहीं कर पाते हो। वो पूरा का पूरा जैसे कि टूट रहा हो अंदर ही अंदर से। वो रोते रोते ही सो गया होता है। मॉर्निंग में दिखाया जाता है वैन केसिंग जो उठ जाता है, जाओ जिसू की आंखों के पास देखता है तो वो रात भर रोया है तो निशान तो हो ही जाती है। वैन भी समझता है और मन में कहता है ये रो क्यों रहा था, चलो मुझे क्या करना। एंड ये कहते ही वो वॉशरूम में चला जाता है। जाओ जिसू जो अपनी आंखें खोलता है तो बहुत रिलैक्स फील करता है कि वो अपनी बॉडी मूव कर पा रहा है। वो बैठता है और अपने हाथों को देखता है। हाथों को देखने के बाद वो फटाफट ग्लव्स पहन लेता है, क्योंकि वो नाइट में ग्लव्स खोल कर सोता है। इतनी भारी ड्रेसअप लेकर कौन ही सो सकता है। गेट के पास जाता है तो जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो सामने वैन केसिंग को देखकर घबरा जाता है। जो वैन होता है वो कहता है अरे डरा दिया। जो जाजिस होता है वो बोलता है माफ़ करना, आदत नहीं है अपने कमरे में है किसी को पाने की, तो मेरे दिमाग से निकल गया, कंटिन्यू। जो वैन होता है वो कहता है अरे मैंने सब कुछ कर लिया है। और ये कहते ही वो बाहर आ जाता है और बोलता है जा सकते हो। जो जाओ होता है वो सर हिलाकर शुक्रिया बोलकर चला जाता है। वैन बैठा हुआ था एंड वो कहता है पता नहीं आज क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा क्या, बस 5 महीने और फिर बाद में तो मैं मज़े करूँगा। एंड ये कहते ही वो अपने शरीर को वेक कर रहा होता है। जाओ जो गेट हल्का सा खोला ही होता है वो ये देख रहा होता है और वैन की बातें भी सुनता है। और उसके फेस में ना थोड़ी सी उदासी थी। कौन खुश होगा ये सुन के कि आप मरने वाले हो और कोई बोल रहा है कि इसके मरने के बाद मैं मज़े करूँगा। नहीं, बहुत हर्टफुल तो होता ही है ना जाओ। बट इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए बाहर आकर कहता है खाना खाएं। जो वैन होता है वो कहता है हाँ बहुत भूख लगी है। जाओ फिर खाना अपने कमरे में ही बुलाता है और खाना खा रहा होता है। अभी वैन जाओ का खाना देखता है जो सब्जी में बहुत फीका था। उसमें मसाले के नाम पर सिर्फ नमक डाला हुआ था ऐसा लग रहा था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या तुम खाना चाहते हो। वैन कहता है नहीं 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 नहीं, ये मरे हुए का खाना मैं नहीं खाने वाला। एंड ये कहते ही वो अपने मज़े से चाव से मसाला वाला खाना खा रहा होता है। जाओ जैसे स्माइल करता है एंड कुछ नहीं कहता है। दिन का सीन दिखाया जाता है। वैन बैठा हुआ था और जाओ जैसे मूवी देख रहा था और वो सैड मूवी थी आई ईट योर प्रैंकियाज। आप जानते हैं वो एनीमे कितना सैड है। मैं उसको देखकर बहुत रोई थी और उसमें भी जो कैरेक्टर थी वो मरने वाली थी। वैन जो ये देखता है और कहता है ये सब सड़ी हुई मूवी देख रहे हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये मूवी बहुत अच्छी है। वैन कहता है ऐसी मरी हुई मूवी देखोगे तो नेगेटिव ही फील करोगे ना, कुछ अच्छा देखना चाहिए। कितनी गंदी चॉइस है तुम्हारी मूवी में, और वैसे तुम एनीमे देख रहे हो। जो जाओ होता है वो कहता है एनीमे ही मुझे ज़िंदा रखती है, एनीमे के बारे में कुछ मत बोलना। वैन कहता है ठीक है, तुम बच्चे हो तो तुम्हें कार्टून पसंद है। जाओ कहता है कार्टून, तुम इसे कार्टून कहते हो, ये बिल्कुल कार्टून नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये कार्टून ही है, इसमें क्या अच्छा है। जो जाजूसो होता है वो कहता है इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। वैन कहता है मुझे नहीं लगता, वैसे स्टोरी लाइन अच्छी होने से भी क्या होता है, चेहरा देखो ना कार्टूनों का। जो जाओ होता है वो गुस्सा होकर कहता है कार्टून मत बोलना। वैन होता है वो कहता है क्यों ना बोलूँ, कार्टून कार्टून कार्टून। जाजूसो बोलता है नहीं नहीं नहीं, और ये दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं। जाजूसो जब वो ज़्यादा बोलता है तो उसकी सांसें भरने लगती है, उसकी सांसें फिर से भरना स्टार्ट हो जाती है। वैन कहता है अरे पानी पी लो, नहीं तो वो जाओजिंग आके कहेंगे ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, और ये कहते ही उसे पानी पिलाते हैं। जाजूसो जो पानी पी लिया होता है एंड कहता है तुम एओटी देखना। जो अपना वैन होता है वो कहता है एओटी ये क्या है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है एनीमे है। वैन कहता है मैं वो कार्टून नहीं देखूँगा। हमें नेक्स्ट फ्रेम का सीन दिखाया जाता है। वैन जो बहुत ध्यान से अटैक ऑन टाइटन देख रहा होता है और उसकी फेस एकदम खुली हो गई होती है।
जाओ वैन को देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि एओटी कोई देखे और वो डिसअपॉइंट फील करे। नेवर, द बेस्ट एनिमे एवर, एओटी। लीवाई, आय हाय क्या कैरेक्टर है। वैन तो जैसे एओटी में खो गया हो, उसने बहुत सारे एपिसोड देख लिए होते हैं। शाम तक वो बस एओटी ही देख रहे होते हैं दोनों के दोनों। वैन कहता है इसके और कितने पार्ट हैं। जाजसू कहता है कुछ नहीं, अगर तुम ऐसे ही स्पीड में देखते रहोगे तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो वैन होता है वो कहता है सत्ती। जाजसू हाँ में सर हिलाता है। अब इन दोनों का ना रूटीन हो गया था, मॉर्निंग में उठेंगे, खाना वाना खाएंगे, एओटी देखेंगे। 5 दिन बाद पूरा अटैक ऑन टाइटन वो ख़त्म करते हैं। वैन की आंखों में आंसू था। जाओ कहता है कार्टून देखकर कौन रोता है। वैन कहता है अरे मिकासा ने उसका सर पकड़ के किस किया, वो कितना रोमांटिक था। और ये कहते ही रोने लगता है। जो जाओ होता है वो कहता है हाँ रोमांटिक तो था ही, मैं भी अपने प्रेमी के बाहों में मरना चाहता हूँ। वैन जाओ को ही देखता रह जाता है और जाओ वैन को। जो जाओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अब तुम इसे कार्टून नहीं कह सकते। वैन कहता है नेवर, ये मास्टरपीस है। सच्ची में ऐसी स्टोरी मैंने कहीं नहीं देखी है जो मैंने अब देखी। ये कितनी ब्यूटीफुल है, मेरी हार्ट टूट रही है। कितनी मस्त थी, कितना सस्पेंस था, वो रमलिंग कितना मस्त था वो। एरन, लीवाई, मिकासा और भी सारे कैरेक्टर ये कितने अच्छे अच्छे थे। जो जाजसू होता है वो कहता है हाँ अच्छे तो हैं। वैन अब टीवी का रिमोट लेता है और स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे वन पीस नाम का एनीमे दिखाई देता है। जो वैन होता है वो कहता है ये कैसा एनीमे है। जाजसू कहता है वन पीस, इसको अगर तुम्हें देखना है तो अकेले ही देखना पड़ेगा। वैन कहता है क्यों। जो जाजसू होता है वो कहता है मेरे पास सिर्फ 5 महीने हैं और इस एनीमे को ख़त्म करने के लिए मुझे 500 साल तो चाहिए ही। वैन कहता है इतना एपिसोड है। जो जाजसू होता है वो कहता है 2000 प्लस एनीमे एपिसोड और ये अभी भी ऑन गोइंग है, चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर ये ख़त्म नहीं होगी, तो इससे तुम रहने ही दो। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब तो कोई और एनीमे है क्या। जो जाजसू होता है वो कहता है कैसी एनीमे देखना है। वैन कहता है मज़ेदार हंसी वाली कोई ऐसी है। जाजसू बोलता है एक है जिसका सीज़न 1 ही आया है अभी तक, पर वो बहुत मज़ेदार लगती है मुझे। जो वैन होता है वो कहता है कौन सा। जाओ कहता है ट्रैप ऑन डेटिंग सिम, क्या तुम देखना चाहोगे। अब ना वैन हाँ में सर हिलाता है और वो तो एक दिन में ही ख़त्म हो गई होती क्योंकि वो एनीमे छोटी थी। वैन कहता है वो कितना फनी था ना। जो जाजसू होता है वो कहता है तुम तो एनीमे के दीवाने हो रहे हो। वैन कहता है बहुत ज़्यादा, सच्ची में एनीमे बहुत मस्त है। शुक्रिया जाजसू, तुम्हारे वजह से मैं बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों से वाकिफ़ हो पाया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जाजसू होता है वो कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है। और ये कहते ही स्माइल करता है। अभी ना ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं उन दोनों के बीच में, पर वैनकेसिंग के दिल में फीलिंग नहीं आई है। वो अभी भी चाहता है कि जाजसू जाए ताकि वो अपनी बाहर की ज़िंदगी जी पाए, क्योंकि वो कमरे में ही बंद है। बाहर आने जाने से उसके पूरे शरीर में वापस से पता नहीं किस किस जगह से किस किस मशीन से गुजार के उसको साफ़ सुथरा करवाया जाएगा, एकदम बिल्कुल पोल्यूशन ना हो। वैनकेसिंग इस ट्रबल में नहीं फंसना चाहता है, इसलिए वो 5 महीने तक प्रॉपर रुकने वाला है। और अब तो सिर्फ 4 महीने हैं, वो ना दिन गिन रहा है। एंड जाजसू ये जानता है। वैन उसे दवाई दे देता है, ध्यान भी नहीं देता कि जाओ खा रहा है या फिर नहीं। एंड जाजसू अब दवाई नहीं खा रहा है, वो थक गया है दवाई ले लेके। अभी ना वैनकेसिंग हॉल में घूम रहा होता है। जाजसू सिर्फ अपने कमरे में बैठा रहता है, वो बाहर भी नहीं घूमता। लाइक अपने खुद के घर में वो नहीं घूमता, एक ही कमरे में रहता है। उसने जीने की उम्मीद जो छोड़ दी है। वैनकेसिंग जो नीचे गया था वो जैसे ही ऊपर आता है तो वो हमिंग की आवाज़ सुनता है। अब ना वैन देखता है तो जाजसू जो गाना भी गा रहा होता है। लाइक पहले हमिंग करता है फिर वो गाना स्टार्ट करता है। तेरे बाहों में सुकून है, तेरे प्यार का जुनून है। दिल मेरा बच तेरा हो गया, हर पल तुझ पे फिदा हो गया। तेरे बाहों में मर जावा, तेरे इश्क में जावा। तेरे बिना ये दिल तन्हा
तेरे साथ ही है दुनिया, तेरे बाहों में मर जाऊंगा। तेरे बाहों में मर जाऊंगा, तेरे बाहों में मर जावा, तेरे इश्क में मिट जावा। तेरे बिना ये दिल तन्हा, तेरे साथ ही है दुनिया, तेरे बाहों में मर जाऊंगा। वैन केसिंग जो जाओ को देख रहा होता है और जाओ की फेशियल इम्प्रेशन पता नहीं वैन केसिंग को अट्रैक्ट कर रही होती है। जाओ जो गाना ख़त्म करते ही अपने आंसू को साफ़ करने लगता है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आने लगती है। वैन सिर्फ जाओ को देख रहा होता है और उसके रोने की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाता कि वो अंदर जा सके। जाओ जो अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल कर रहा होता है, पर वो मरने वाला है सिर्फ 4 महीने में, और उसने कुछ ऐसा अन्न नहीं किया जिसे वो पीछे छोड़ दे तो उसे बुरा लगे। इस बात की वो खुशी बनाए या फिर दुख, वो खुद नहीं जानता। वैन केसिंग फिर वो होकर के अंदर आता है। जाओ कहता है हाँ ये क्या था। वैन कहता है बहुत मस्ती किया मैंने, तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते। जाओ कहता है ये कमरा अच्छा है, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। वैन कहता है अच्छा इन सब बुकों में क्या है। और ये कहते ही वो उन बुक को छूने लगता है। जाओ मना करता है बट वैन उस बुक को ले लेता है और देखता है तो उस बुक में ना सिर्फ अलग अलग प्लेसों के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग जगह एंड ऑल दैट सब कुछ था। जो अपना वैन होता है वो जाओ को देखने लगता है। जाओ कुछ नहीं कहता है। वैन कहता है बहुत बोरिंग बुक है, और ये कहते ही उस बुक को रख देता है। अब ऐसे ही वक्त निकल जाता है, नाइट हो जाती है। वैन मतलब जाओ सो गया होता है, वैन को नींद नहीं आ रही होती है। वो इधर उधर देखता है, फिर उससे एक ड्रॉवर दिखाई देता है। वो जब ड्रॉवर ओपन करता है तो एक एल्बम थी अपना। वैन कहता है इस एल्बम को देख लूँ तो क्या गलत है, पर्सनल भी हो सकता है पर क्या फ़र्क पड़ता है। एंड ये कहते ही वो एल्बम खोलता है। जब एल्बम खोलता है तो जाओ जिसू की फ़ोटो पाता है, छोटे की। जाओ जिसू बचपन से ही बहुत एथलेटिक था। बचपन में ही वो बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, रनिंग स्विमिंग सब। और बारिश का तो वो दीवाना था क्योंकि उसकी बहुत सारी फ़ोटो बारिश में थी। अपने मतलब 15 साल की उम्र तक उसने पूरी एंजॉय की। देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयफुल इंसान था। वैन ये देखता है और अब जाओ जिसू को देखता है जो सिर्फ एक कमरे में बैठा हुआ रहता है। वैन उस बुक को रख देता है लाइक उस एल्बम को, तो उसे एक नोट मिलती है और वो नोट उस स्कूल की थी। उस स्कूल में पूछा जाता है ना कि आप बड़े होकर क्या करेंगे, तो जाओ जिसू ने लिखा था कि मैं बड़े होने के बाद ना एक ट्रैवलर बनना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ों को देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। बारिश मेरा फेवरेट है, मैं बारिश में नहाना भी चाहता हूँ। जाओ जिसू ने सारी दिल की बातें लिखी थी जो वैन पढ़ रहा होता है। एंड वैन अब फीलिंग समझ रहा होता है कि जाओ जिसू को कैसा लग रहा होता है। इतना एथलेटिक बंदा, इतने बड़े सपने रखने वाला, वो छोटे से कमरे में फंस चुका है। वैन केसिंग उस लेटर को रख देता है और कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं। वो अपने जाओ को देखता है तो जाओ की बॉडी हल्की हल्की हिल रही होती है। वैन को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। वो हाथों में ग्लव्स पहन के जाओ जिसू के पास जाता है और कहता है जाओ जिसू। जाओ जिसू झटके से उठता है एंड उसकी पूरी बॉडी अभी भी काँप रही होती है। वैन कहता है तुम ठीक हो। जाओ जिसू अपने आप को संभालते हुए कहता है ये बस होता रहता है, तुम सो जाओ, मैंने तुम्हें परेशान किया क्या। जो वैन होता है वो कहता है नहीं तुम्हें कुछ चाहिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। वैन अब कुछ ना कहते हुए अपने बेड पर चला जाता है। आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है तो देखता है जाओ जिसू की बॉडी अभी भी हिल रही है, धीरे धीरे हिल रही है, ज़्यादा नहीं हिल रही है। वैन केसिंग अब ऊपर की तरफ देखने लगता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग जो आज लेट उठा था, जब वो उठता है तो देखता है कि जाओ जिसू नहीं है। वो सोचता है कि वो वॉशरूम में होगा।
इसलिए वो वहीं पर बैठा हुआ रहता है। वो जैसे ही उठकर वॉशरूम में जाने वाला था तभी जाओ जिसू वॉशरूम से बाहर आता है, जिसने ड्रेस नहीं पहना था, सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। जो अपना वैन होता है वो देखकर हैरान था। जाओ जिसू उससे टकराने वाला था, वैन जो उसे छूने वाला था, बट जाओ कहता है नहीं नहीं छूना मत मुझे। अभी जो अपना वैन होता है वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। जाओ जिसू जिस वजह से टकरा जाता है और उसे चोट भी लगती है। वैन कहता है ओह मेरे छूने से तुम्हें इतनी तकलीफ़ होगी। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, पर तुम अपने हाथों को देखो, तुमने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे हैं, ये टच मैं नहीं सह सकता। जो अपना वैन होता है वो अब समझता है कि जाओ जिसू ने क्यों दूर जाने को कहा। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है माफ़ करना, मैं आज अपने कपड़े ले जाना भूल गया, इसलिए तुम्हें ये सब देखना पड़ा। वैन नामे से रिलाता है। जाओ जिसू जो अपने शर्ट वर्ट पहन रहा होता है और वैन सिर्फ जाओ को ही देख रहा होता है और वो बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है। जाओ जैसे ही वैन की तरफ देखने वाला था वैन अपनी नज़रें हटा लेता है। जाओ जिसू कहता है क्या प्लान है, बाहर तुम घूमोगे या फिर मेरे साथ एनीमे देखना चाहोगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है एनीमे, मैं एनीमे देखना चाहूँगा। जाओ स्माइल करते हुए कहता है तो आज कोई मूवी लगाते हैं छोटी सी। वैन हाँ में सिर हिलाता है और बाद में खाना वाना खाने के बाद वो एक छोटी सी मूवी लगा देते हैं, जहाँ पर एक सीन था जिसमें जो मेन लीड होती है वो दूसरे लीड की लाइक फीमेल मेल के हाथों को टच कर रही होती है और वो उंगलियों से ही खेल रहे होते हैं। उन दोनों की उंगलियों में ग्लव्स नहीं था। जो अपना जाओ जिसू होता है वो अपने उंगलियों के साथ खेल रहा होता है अपने दूसरे हाथ से। वैन इस चीज़ को नोटिस करता है और वो समझ लेता है कि जाओ को ये सब करना है। वैन ना चाहते हुए भी अपने बॉडी के अपोजिट जाते हुए वो जाओ के हाथों को टच करता है और दोनों ने ग्लव्स पहन रखे हैं। जाओ वैन को देखने लगता है। वैन जैसी फिल्म में हो रही होती है वैसे ही वो जाओ की उंगलियों के साथ कर रहा होता है। जाओ जिसू स्माइल करता है एंड कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। वैन कहता है मैंने सोचा कि तुम ये सब चाहते हो। जाओ जिसू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्रिया मेरे लिए इतना सोचने के लिए। वैन हाँ में सिर हिला देता है और अपने आप से ही कह रहा होता है मन में कि क्या कर रहा था, सब कुछ ऐसा नहीं चाहता और मैं अजीब सी ही चीज़ें कर रहा हूँ, कितना पागल हूँ मैं। अभी ना वैन उतना बात नहीं करता है जाओ से क्योंकि वो ऑकवर्ड सा माहौल हो गया था। जाओ समझ नहीं पाता कि वैन उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, बट वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है। नाइट में वो फिर से सो गए होते हैं। मॉर्निंग जब होती है तो वैन पहले उठ गया होता है। वो उठकर वॉशरूम में चला गया होता है। आज ना वहाँ पर हैंड वॉश नहीं था। वैन परेशान हो जाता है और बाहर आकर कहता है जाओ हैंड वॉश कहाँ पर है। जाओ जिसू जो नींद में था एंड कहता है वो वॉश बेसिन के नीचे ही है, देखो पैकेट पड़ा होगा। वैन हाँ में सिर हिलाता है जाता है और कहता है नहीं है। जो जाओ होता है वो कहता है तो अलमारी के नीचे वाले ड्रॉवर में देखो, वहाँ पर मिल जाएगा। वैन देखता है तो वहाँ पर मिल गया होता है, उसके ऊपर कैप लगा था। वैन के सिंह को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, वो फटाफट कैप खोलकर वहीं पर फेंक देता है जो ठीक वॉशरूम के पास आ गई होती है। जो अपना जाओ जिसू था अब तो उसकी नींद वैन के सिंह ने बहुत ही डिस्टर्ब कर दी होती है, इसलिए वो उठ जाता है। वो भी उबासी ही ले रहा होता है और हाथ में ग्लव्स पहन ही नहीं पाया होता है। सामने देखता है कि वैन के सिंह ने जो कप था वो गिरा रखा है ऊपर का कैप। जो वैन होता है मतलब जाओ वो ना में सर हिलाता है जैसे कि ये लड़का ना, और ये कहते ही वो उठा होता है, ग्लव्स पहनने वाला था। तभी वैन अंधे की तरह चल कर आने लगता है। जाओ जिसू वैन की तरफ देखता है और कहता है वैन ध्यान से, पर वैन उस ढक्कन पर अपना पाँव रख देता है और वो गिरने वाला था। जाओ जिसू डर जाता है क्योंकि वैन को बहुत गहरी चोट लगती, इसलिए वो फटाफट जाओ मतलब वैन को जाकर पकड़ लेता है। वैन कहता है शुक्रिया। जाओ जिसू फटाफट वैन से दूर होता है और अपने हाथों को पकड़ लेता है। जिस हाथों से उसने उसको पकड़ा था वो हाथ उसकी रेड हो रही होती है, उसको बहुत जलन हो रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। वैन कहता है जाओ जिसू, जाओ जिसू। जाओ जिसू बहुत तड़प रहा होता है, स्किन की इतनी टच होते ही जाओ जिसू का पूरा एक हाथ रेड हो रहा होता है। धीरे धीरे वो रेडनेस उसके फेस तक जा रही होती है। अब वैन के सिंह को समझ में आया होता है कि जाओ जिसू की बीमारी ये कितनी गंदी है। जाओ जिसू डर कर फटाफट आवाज़ देने लगता है। जाओ जिंग आता है एंड जाओ को फटाफट दवाई देता है जिससे वो बहुत ही
धीरे असर करता है, लाइक बहुत कम असर हो रहा होता है, पर थोड़ी सी तो राहत उससे मिल ही रही होती है। साओजिंग कहता है तुमने इसे छुआ क्यों? जो वैन होता है वो कहता है मैं इसे छूना नहीं चाहता था, वो मैं गिरने वाला था और इसने मुझे बचाया। जो साओजिंग होता है अब वो क्या बोले, वैन को भी क्या ही बोल सकता है। जाजसू का हाफ फेस एंड एक हैंड रेड हो गया होता है, पूरे रैसेस से भर गया होता है। इसलिए जाजसू को ना हल्का सा एक ओपन ड्रेस पहनाया जाता है और उसके शरीर पर एक ट्यूब लगाई जाती है जो निशान को गायब करेगी। अभी जो जाजिंग होता है वो कहता है आप ध्यान देना। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओजिंग वहाँ से चला जाता है। वैन सिर्फ और सिर्फ जाओ को ही देख रहा होता है। जाओ अपनी आंखें खोलता है और वैन को देखकर कहता है वैन तुम ठीक हो? वैन की आंखों में आंसू था एंड वो कहता है जब तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों छुआ? जो जाओ जैसे होता है वो कहता है तुम गिर जाते, तुम्हारे सर पे चोट लग जाती। वैन एकदम शांत है एंड कहता है और तुम्हारे खुद के चोट का क्या? जो जाजसू होता है वो फेस टर्न करते हुए कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। वैन कुछ कह ही नहीं पाता है, पर वो हैरान था। जाजसू उस दिन खुद को चोट लगा लिया बट वैन को टच नहीं करने दिया, और अब वैन की जब बारी आई तो उसको टच कर लिया। लाइक वैन को बचाने के लिए उसको छू सकता है। वाह, मतलब अपने बारे में सोचा ही नहीं। वैन सोचने लगता है कि यार ये तो उससे इतना प्यार भी नहीं करता, लाइक वैन तो उसको उतना मानता भी नहीं है। उसकी पीठ पीछे कहता रहता है कि जल्दी मर जाए तो वो यहाँ से बाहर जा पाए। फिर भी जाओ जिसू ने उसकी मदद की एंड वैन कहीं ना कहीं जानता है कि जाओ ने ये सारी बातें सुनी ही होगी, क्योंकि एक कमरे में कोई क्यों ही नहीं सुनेगा। वैन जाओ को देख रहा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता है। उस दिन पूरे दिन जाओ जिसू ऐसे ही लेटा हुआ रह गया था। उसकी शरीर की जो रैसेस थी उसे बहुत तकलीफ़ दे रही होती है। जाजसू ने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। नाइट ऐसी ही हो गई होती है। जाजसू जिसने अभी भी वो जो कपड़े थे वो नहीं पहन रखे थे। वैन केजिंग जो ग्लव्स खोल कर ऐसे ही फेंक दिया होता है क्योंकि वो गुस्सा था। जाजसू उठा ही नहीं होता है, वो अपने आप पर ही गुस्सा था। उसको लग रहा होता है कि सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो गुस्से में ग्लव्स फेंक के ना ऐसे लेट गया होता है। नाइट में वो जब सो रहा होता है गहरी नींद में, तभी उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उसे आवाज़ आ रही होती है। वैन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है जाऊ को, जिसको बहुत दर्द हो रहा है और उसकी शरीर बहुत तेज़ हिल रही है। वैन फटाफट अपने ग्लव्स देखने लगता है पर उसे ग्लव्स मिल नहीं रहा होता है। उधर जाओ जिसू जो रो रहा है, उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। जो वैन होता है वो कहता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जाओ जिसू के भी हाथों में ग्लव्स नहीं था एंड उसका शरीर भी तो ओपन दिख रहा था क्योंकि उसको पूरा वो रैसेस हो गए थे, तो उसको दवाई लगाई गई थी, तो वो कपड़े कैसे पहना सकते थे उस दवाई के समय। वैन को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे हल्की सी चादर दिखाई देती है। वो फटाफट उस चादर को लेता है, जाजसू पर लपेट लेता है और उसे पकड़ लिया होता है। लाइक उस चादर के थ्रू उसे पकड़ा था ताकि स्किन टच ना हो सके। वो उसे बहुत टाइट पकड़ा था और कह रहा था जाजसू सब सही हो जाएगा। और जाजसू की बॉडी उतनी ही हिल रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं है। वैन की आंखों की आंसू नीचे गिर रही होती है। वैन भी रो रहा होता है, उसे पकड़ के कह रहा होता है सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। वैन नहीं जानता है कि वो उस समय क्या करे, नाइट में वो किससे बुलाए, इसलिए वो सिर्फ जाजसू को हक किया हुआ था चादर से। जो जाजसू होता है वो अपनी आंखें खोलता है और वैन को देखकर कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है जाजसू। जो जाओ होता है वो कहता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है सही हो जाएगा जाओ, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एंड ये कहते ही उसे संभाल रहा होता है। दोनों को कब आंखें लग जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। मॉर्निंग में सबसे पहले आंखें जाओ जिसू की खुलती है। वो ये देखकर हैरान था और उसे नाइट की बातें याद आ रही थी। वो एक मिसमराइजिंग आइज से वैन को देख रहा होता है। वैन की जब आंखें खुलती है तो वो जाओ जिसू को ऐसे देखते हुए हैरान रहता है एंड वो भी स्टक सा हो गया होता है। दोनों को होश जब आता है जब घर के बाहर बेल बजता है उनके कमरों में कि सर आपके लिए कुछ लाएं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं,
अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैड जी सर कहते हैं अभी जाओ जिसने कुछ बुलाया नहीं था ना ही वैन ने, नाइट में लेट सो इसलिए नींद भी लेट खुली। जो अपना जाओ होता है वो वैन से कहता है शुक्रिया। जो वैन होता है वो कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है। जाओ जिसु उठता है और बोलता है शुक्रिया की बात है, मुझे अभी तक किसी ने ऐसे नहीं संभाला जैसे तुमने मुझे संभाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जो वैन होता है वो कहता है कल तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी एक तरीके से। जाजसू स्माइल कर रहा होता है। वैन केजिंग जाजसू के शरीर के रेसेस देखता है जो हल्के से कम हुए हैं, बहुत हल्के से। वैन कहता है 1 मिनट, एंड ये कहते ही वो फटाफट ग्लव्स ढूंढता है, उसे ग्लव्स मिलता है, वो उसे पहनता है। अपने जाओ के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है ये कब सही होगा। जाजसू कहता है 1-2 हफ्ते में। वैन कहता है इतना टाइम लग जाता है। जाजसू हाँ में सिर हिलाता है। वैन बोलता है तो तुम पागल हो क्या, आज के बाद अगर मैं मर भी रहा हूँ ना तभी भी मुझे मत बचाना अगर तुमने ग्लव्स ना पहना हो तो। जाजसू कहता है मरने मराने की बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं। और ये कहते ही वो स्नान घर में चला जाता है लाइक फ्रेश होने। अपना वैन केजिंग जाओ को ही देखने लगता है कि खुद की मरने की बातें करता रहता है। और जब वो अपनी मरने की बात लाइक वैन जब उसकी मरने की बात करता है तो कुछ नहीं कहता। जाओ भी खुद की मरने की बातें करता है, बट वैन ने जब अपने बारे में कहा तो मरने मराने की बात मत करो, उसे पसंद नहीं है। वैन केजिंग उसे घूर के देखने लगता है पर अचानक से वो स्माइल कर देता है। अभी जो वैन केजिंग है उसके लिए खाना आता है और जाओ जिसू के लिए भी। जो जाओ जिसू होता है वो वही फीका खाना खा रहा होता है। वैन केजिंग देखता है और जाओ जिसू के प्लेट से खाना ले लेता है। जाओ कहता है ये क्या कर रहे हो। वैन कहता है सोचा फीका खाना खा लूँ। जाओ कहता है तुम्हारी ज़िंदगी बहुत रंग बिरंगी है, इससे फीके मत करो। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं पर मुझे खाना है, ये भी गंदा है पर अच्छा है। और ये कहते ही वो जाओ जिसू के साथ कंपनी दे रहा होता है उसका खाना खाकर। जाओ जिसू स्माइल करता है। अभी बाद में वो मस्त से एनीमे देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वैन कहता है एनीमे देख देख के बोर नहीं होते क्या। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है एनीमे ही तो ज़िंदगी है। वैन कहता है मैं तुम्हें दूसरी ज़िंदगी बताता हूँ। जाओ कहता है क्या मतलब। और वैन केजिंग किसी से कह कर वीडियो गेम मंगाता है और जाओ जिसू से कहता है कि वीडियो गेम खेलते हैं। जाओ ने वीडियो गेम खेला नहीं है, पार्टनर वाला वीडियो गेम तो बिल्कुल नहीं, और उसे खेलना पड़ रहा था। जाओ जिसू बट बहुत इन्जॉय करता है, वैन उसे बहुत इन्जॉयमेंट करवाता है। अभी ऐसे ही उन दोनों के बीच में छोटी मोटी सिचुएशन चलती रहती है। अब सिर्फ जाओ जिसू के पास 3 महीने थे। जाओ जिसू बैठा हुआ था एंड कहता है अब सिर्फ 3 महीने हैं, है ना। अभी जो वैन होता है वो कहता है तो क्या। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है अरे तुम्हें खुशी नहीं मिल रही, तुम यहाँ से जा पाओगे फिर। जो वैन होता है वो कहता है फालतू की बातें मत करो। और ये कहते ही वो गुस्से में जाने लगता है। जाओ जिसू हैरान था कि पहले तो खुद खुश होता था और आज जब कह रहा हूँ तो फालतू की बातें मत करो। जाओ जिसू वैन को समझ ही नहीं पाता है कि वैन कैसा इंसान है, कभी प्यार से बात करता है, कभी गुस्से से बात करता है, कभी बहुत टांग खींचता है, कभी बहुत केयरफुल हो जाता है। जो अपना वैन था वो बैठा हुआ था बाहर जाकर, लाइक वैसे वाला बाहर नहीं, घर के अंदर ही बट हॉलवे में। वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाती है। वैन कहता है मैं क्यों रो रहा हूँ, पर जाओ जिसू क्या सच्ची में मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्या सच्ची में। सिर्फ 3 महीने हैं उसके पास, सिर्फ 3 महीने हैं। एंड ये कहते ही वो बहुत रो रहा होता है। जाओ जिसू जो कमरे से बाहर निकलता ही नहीं है, पर वैन कब से कमरे में नहीं आया था। जाओ जिसू को अजीब होने लगता है और वो कमरे से बाहर निकलता है। सारे मेड देखकर हैरान थे क्योंकि जाओ जिसू बाहर नहीं निकलता है। जाओ जिसू बाहर जाता है तो देखता है कि हॉलवे में वैन है जो सो गया होता है। जाओ जिसू वैन के पास आया होता है एंड देखता है कि वैन की आँखें गिल्ली है, मतलब वो रो रहा था। जाओ यह देखकर हैरान था और मेड से कहता है क्या ये रो रहा था। मेड कहती है माफ़ कीजिएगा, हमें नहीं पता। जाओ जिसू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और ये कहते ही वो सिर्फ वैन को देख रहा होता है। वैन फिर अपनी आंखें खोलता है और जाओ को देखकर हैरान था और कहता है तुम नीचे आए। जो जाओ होता है वो कहता है तुम ऊपर नहीं आ रहे थे तो मैं ही नीचे आ गया, तुम रो क्यों रहे थे। जो वैन होता है वो ना में सिर हिलाता है। जाओ कहता है झूठ बोलोगे, रो क्यों रहे थे। वैन कहता है घर की याद आ रही थी। जाओ जिसू कहता है तो तुम चले क्यों नहीं जाते।
थोड़ा देर के लिए तो जा ही सकते हो। वैन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। एंड ये कहते ही वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। जाओ कहता है अरे वैन रुको, बट वैन रुक नहीं रहा होता है। जाजसू जल्दबाजी के चक्कर में अपने पाँव को ट्विस्ट कर बैठता है और उसे दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। वैन ये देखता है तो फटाफट वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है पागल हो क्या। जो जाजसू होता है वो कहता है हाँ। जो वैन होता है वो कहता है रुको, पाँव मत हिलाना। और ये कहते ही वो उसे गोद में उठाने लगता है। जाओ कहता है नहीं मैं चल सकता हूँ, पर वैन गेजिंग उसे कैरी करके ऊपर ले जाने लगता है। सारी मैड ना स्माइल कर रही होती है ये सब देखकर। जाजसू बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। वैन गेजिंग उसे कमरे में ले जाते हुए उसे बेड पर लेटाता है और उसके पाँव में मसाज देने लगता है। जाजसू कहता है मैं ठीक हूँ वैन, पर वैन उसका हाथ पकड़ के कहता है बिल्कुल नहीं, हमेशा तुम्हारी मर्जी कैसे चलेगी, बिल्कुल नहीं। और ये कहते ही उसके पाँव पर मसाज करता रहता है। जाजसू स्माइल करता है एंड कहता है कहीं तुम्हें मेरे से प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनते ही वैन गेजिंग की हाथ रुक जाती है। वो जाजसू को देखने लगता है। जाजसू हंसते हुए कहता है मजाक कर रहा हूँ, क्या तुम ही सिर्फ मजाक कर सकते हो। वैन गेजिंग उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जाओ कहता है वैन आई एम रियली सॉरी, तुम्हें बुरा लग गया क्या। मैं मजाक नहीं करूँगा, मुझे मजाक करना नहीं आता, माफ़ करो। पर वैन गेजिंग वॉशरूम में जाकर गेट बंद कर लेता है। मिरर में खुद को देख रहा होता है तो अपने चिक को रेड पाता है। वो कहता है क्या सच्ची में मुझे प्यार हो गया है जाऊ से, क्या सच्ची में। एंड ये कहते ही वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। धीरे धीरे उसे चीज़ें याद आ रही होती है और उसने एक मूवी देखी थी जिसमें कहा था कि तुम अपनी आंखें बंद करो, जो तुम्हें सबसे पहले दिखाई देगा तुम उससे प्यार करते हो। वैन अपनी आंखें बंद करता है और उसे जाजसू दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि वो जाजसू से प्यार करता है। वो स्माइल करने लगता है, पर उसे अब और तकलीफ़ होने लगती है कि जाजसू बस 3 महीने में मरने वाला है। वो बहुत रोने लगता है और पीछे से जाओ गेट खटखटा रहा होता है। वैन गेजिंग अपने चेहरे वेरे को फ्रेश करके बाहर जाते हुए कहता है क्या है, वॉशरूम भी चैन से नहीं करने दोगे। जो जाजसू होता है वो कहता है आधे घंटे से वॉशरूम कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे डरा देते हो। जो वैन होता है वो बैठ जाता है। जो जाओ होता है वो कहता है मैंने जो मजाक किया उससे नाराज़ हो क्या, माफ़ कर दो, मुझे सच्ची में मजाक करना नहीं आता, तुम जानते हो मैंने किसी से ढंग से बात ही नहीं किया है। जो वैन होता है वो कहता है एक शर्त पे माफ़ करूँगा। जाओ कहता है कैसी शर्त। वैन कहता है अगर तुम गाना गाओ तो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है गाना। वैन कहता है हाँ मैंने तुम्हें उस दिन हमिंग करते हुए सुना था, मतलब तुम गाना गा सकते हो, चलो गाना गा के बताओ। जाजसू कहता है तुम चुपके गाना सुन रहे थे। वैन कहता है ये मेरा भी कमरा है, शादी किया है तुमसे। जाओ ये सुनकर हैरान था क्योंकि वैन ने कभी इस बात को जिक्र नहीं किया था कि उसने शादी की है। जाओ स्माइल करते हुए कहता है अच्छा पर कौन सा गाना। जो वैन होता है वो कहता है जो उस दिन तुम गा रहे थे वही गाना। जाजसू कहता है वो गाना उतना कोई ख़ास नहीं है। वैन कहता है पर मुझे वही सुनना है, जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से कंटिन्यू करो। जाओ को वैन के लिए गाना गाना ही पड़ता है। तेरे बाहों में सुकून है, तेरे प्यार का जुनून है, दिल मेरा बस तेरा हो गया, हर पल तुझ पे फिदा हो गया। तेरे बाहों में मर जावा, तेरे इश्क में मिट जावा, तेरे बिना ये दिल तन्हा, तेरे साथ ही है दुनिया, तेरे बाहों में मर जाऊंगा। वैन गेजिंग को जाजसू का गाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसे ही देख रहा होता है। वैन गेजिंग मन में ही कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अब समय नहीं है, पर ये 3 महीने मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहूँगा जिसके तुम हकदार हो। जो अपना वैन होता है वो उठता है, जाजसू के सर पर हाथ रखकर उसे पैट करने लगता है। जाजसू वैन को ही देख रहा होता है और वैन जाजसू को। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। जो वैन होता है वो कहता है तुम आराम करो। जाजसू समझ नहीं पाता है बट वो कह देता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाजसू जब मॉर्निंग में उठता है तो उससे आवाज़ आ रही होती है पानी गिरने की।
साजिशु हैरान था कि इतना पानी कैसे गिर रहा है। वो जब वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि हाँ, वैन सिंह ने पूरे बारिश वाला सेटअप कर रखा है। छोटे छोटे बादल बना रखे हैं ब्लैक कलर के, आसपास की जगहों को ढककर एक ऐसा ना कि टेरेस जैसा बना दिया हो जहाँ पर बारिश आ रही है। अपना जो वैन होता है वो कहता है, साजिशु बारिश आ रही है, क्या तुम नहाना नहीं चाहोगे? साजिशु कहता है, इतने पानी वेस्ट कर रहे हो। वैन कहता है, अरे यार इधर आओ। एंड ये कहते ही उससे कहता है, पानी पूरी प्योरिट है, जैसे तुम नहाते हो वही पानी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बारिश के मज़े लो यार। जो साजिशु होता है वो कहता है, पर वैन होता है वो कहता है, बस बारिश के मज़े लो। एंड ये कहते ही अपने हाथ में तो ग्लव्स पहना हुआ था, तो अगर साजिशु के हाथ में ग्लव्स हो या फिर ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो साजिशु के हाथों को पकड़ के उसे गोल गोल घुमाने लगता है। वो एक म्यूज़िक भी बजा देता है, बहुत सॉफ्ट सी म्यूज़िक, जो अपना जाओ होता है वो देखने लगता है। वैन ने उसे बहुत ही स्पेशल ट्रीट करवाया होता है आज। उसको बारिश में नहाने का बहुत शौक़ था और वो बारिश में नहा रहा होता है। वैन सिंह कहता है, 1 मिनट। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, क्या हुआ? वैन सिंह फिर बाहर जाता है और वेट्रेस जो थी वो आई हुई थी एंड देखती है कि वैन सिंह पूरा भीगा हुआ है। वैन सिंह कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते ही उसके हाथ से थाली लेकर अपने जाओ के पास चला जाता है, अम्ब्रेला लेकर। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, अम्ब्रेला। वैन कहता है, बारिश में पकोड़े खाने का मज़ा अलग है ना। वो पकोड़े ना फीके ही पकोड़े थे। जो साजिशु होता है वो कहता है, फीके पकोड़े। वैन कहता है, इसकी भी स्वाद अलग है। और ये कहते ही वो साजिशु को बहुत स्ट्रगल करके पकोड़े खिलाता है, क्योंकि हाथ में अम्ब्रेला और प्लेट दोनों है ना। जो साजिशु होता है वो स्माइल करता है। वैन कहता है, अरे मुझे भी खिलाओ। जो साजिशु होता है वो हमें सर हिलाकर उसे पकोड़े खिला रहा होता है। वैन उससे पूरा बारिश वाला फील दिला रहा होता है। पानी बहुत वेस्ट हो गया था, बट क्या ही कर सकते हैं, एक इंसान की ड्रीम है ये सब। तो किसी की आखिरी ख्वाहिश को लेकर पानी को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। साजिशु बहुत ज़्यादा खुश था आज, उसकी मॉर्निंग बेस्ट मॉर्निंग बन गई थी आज की। जो साजिशु होता है फिर ड्रेस वेस चेंज करके बैठा हुआ रहता है। वैन सिंह उसके लिए खाना लेकर आता है खुद। जाओ कहता है, खाना क्यों? वैन कहता है, अरे खाओ। जो जाओ होता है वो कहता है, तुम लेकर क्यों आए? वैन कहता है, क्यों नहीं ला सकता? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे खाने में जहर डाल के दे दूँगा? क्या तुम मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं करते? साजिशु कहता है, ऐसी बात नहीं है। तो वैन कहता है, तो कैसी बात है? और ये कहता है अपने हाथों से उसे खिलाता है, लाइक चॉपस्टिक से। साजिशु स्माइल ही कर रहा होता है। अभी ना वैन सिंह कुछ ना कुछ करता रहता है साजिशु के लिए, जिससे उसका दिन स्पेशल हो सके। कभी मॉर्निंग में उसके लिए रोज़ ला देता। साजिशु हैरान था उन फूलों को देखकर। वैन सिंह ने बहुत प्यारी बुक्के लाई थी और उससे नीज़ पर बैठ कर दिया होता है। जो साजिशु होता है वो कहता है, हाँ। जो वैन होता है वो कहता है, कैसा लगा सरप्राइज़? जो साजिशु होता है वो कहता है, बहुत अच्छा, पर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? वैन कहता है, मुंह बंद रखो। और ये कहते ही वो उसे रोज़ पकड़ा देता है और उसकी फ़ोटो लेने लगता है। जाओ कहता है, फ़ोटो क्यों ले रहे हो? वैन कहता है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी। और ये कहते ही फ़ोन को रखता है, टाइमिंग सेट कर देता है और फिर बाद में उसके साथ फ़ोटो लेने लगता है। अभी जो साजिशु होता है वो वैन को देख रहा होता है, तभी वैन की नज़र भी साजिशु पे पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही फ़ोटो आ जाती है। वैन उस फ़ोटो को देखता है। साजिशु कहता है, डिलीट कर दो। जो वैन होता है वो कहता है, क्यों? साजिशु बोलता है, अजीब नहीं है? वैन कहता है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तो इसे वॉलपेपर डालने वाला हूँ। और ये कहते ही वो अपने फ़ोन का वॉलपेपर डाल देता है। साजिशु हैरानी से वैन को देख रहा होता है। वैन कहता है, क्या है, मेरा फ़ोन मेरी मर्ज़ी, तो इस रोज़ को लेकर खुश क्यों नहीं रहते? और ये कहते ही वो नीचे जाने लगता है। साजिशु समझ नहीं पाता, वैन उससे बदला बदला लग रहा था, पर वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ऐसे ही कुछ ना कुछ स्पेशल करते हुए 1 महीने और बीत जाते हैं। अब सिर्फ साजिशु के पास 2 महीने बचे थे। वैन सिंह जो साजिशु को पीठ में कैरी किया हुआ था। साजिशु कहता है, वैन ये क्या कर रहे हो? वैन कहता है, 1 2 3 4। और ये कहते ही उसे भगाने लगता है। जो अपना साजिशु होता है वो कहता है, हे उतारो। बट वैन सिंह उसे उतारता नहीं है और बहुत सारे राउंड कटवाने के बाद उसे बैठा कर फटाफट उसे पंखे से हवा देने लगता है, क्योंकि उसे ज़्यादा गर्मी ना हो और वो वापस से सांस उसकी प्रॉब्लम ना है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ये क्या था? वैन कहता है, तुम्हें भगा रहा था, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? साजिशु कहता है, अच्छा तो बहुत था,
पर अचानक से किया, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई। वैन कहता है तो ठीक है, अब पूछ के करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ राइड पर चलोगे? जो वैन होता है वो अपने हाथों को आगे किया हुआ था। जाओ कहता है राइट। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो बाइक पे था और जाओ जिसो बाइक पे था, और ऐसा लग रहा था ना कि वो बाहर है, बट वहाँ पर टीवी टाइप सब सेट किया हुआ था। सामने टीवी थी बहुत बड़ी, जो ऐसा लग रहा होता है ना कि वो खुद रोड पर चल रहे हैं। बाइक को बहुत अच्छे से खड़ा किया हुआ था, जिससे वो अगर झुके उके भी ना तो कोई गिरे विरे ना। और वैन केजिंग ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि वो बाइक चला रहा हो। अब ना जो वैन होता है वो कहता है इतना स्पीड सही है ना? जाओ से कहता है बहुत तेज़ है, मुझे डर लग रहा है। और वो मस्ती ही कर रहे होते हैं, पंखा चालू कर दिया होता है जिससे बाल उनका उड़े तो लगे कि वो स्पीड में है। जाओ जो होता है वो वैन को अभी पकड़ा हुआ नहीं था। वैन कहता है अरे मेरे कमर को पकड़ लो, बाइक तेज़ है, गिर जाओगे। जाओ कहता है हाँ सच्ची में? वैन कहता है हाँ, ब्रेक भी लगते हैं स्पीड ब्रेकर की वजह से, इसलिए पकड़ लो, नहीं तो देखना तुम गिर विर ना जाओ। जो जाओ होता है वो वैन को कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। बट वैन जाओ का हाथ लेकर खुद अपने कमर पर रखते हुए कहता है सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ये कहते ही बाइक का नाटक कर रहा होता है। फिर बाद में उसे भी आगे बैठाते हुए कहता है चलो अब तुम बाइक चलाओ। जाओ से कहता है मैं? वैन कहता है और नहीं तो क्या, चलाओ। और जाओ भी अब बाइक का नाटक कर रहा होता है। वैन जाओ को ज़्यादा कस के पकड़ लेता है। जाओ हैरान था। वैन कहता है क्या? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा धीरे चलाओ ना, तुम बहुत तेज़ चलाते हो। ये कहते हैं उसका शोल्डर में मारने लगता है। जाओ वैन की ये हरकतें देखकर हंस रहा होता है, पर उसे वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। लाइक इतने साल में उसे खुशी नहीं मिली है ना, जो अब वो उसे खुशी दे रहा है। ऐसे ही बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बट इन सब चीज़ों की वजह से पैसे बहुत खर्च हो रहे होते हैं। अभी जो अपना जाओजिंग था वो वैन से बोलता है इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो वैन होता है वो सारी बातें बताता है। जाओजिंग वैन को देख कर कहता है क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? जो वैन होता है वो कहता है हो भी गया हो तो क्या? जो जाओजिंग होता है वो बोलता है तो तुम्हारा दिल टूटने वाला है, क्योंकि वो तो मरने वाला है। जो वैन होता है वो बोलता है प्यार कभी नहीं मरता, प्यार अमर ही रहता है। बहुत सारी एनीमे देख ली है रोमांटिक, बहुत सारी चीज़ें पता है मुझे। एंड ये कहते ही वैन गेजिंग वापस कमरे में जाने लगता है। जाओजिंग जो अक्सर यहाँ पर नहीं रहता है, पहले रहा करता था, बट जब से वैन है तब से वो यहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वैन दवाई ववाई दे देगा और उसे भी मीटिंग हैंडल करना है, क्योंकि जाओजिंग से तो कहीं बाहर नहीं जा सकता, तो सारा सामान तो उसे ही संभालना है ना। एंड उसका बेटा अभी उतना बिज़नेस में ध्यान नहीं देता है, उसकी अभी भी स्टडी ही चल रही है, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है। जो अपना जाओजिंग होता है वो भी फिर उधर से चला जाता है। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही आता है तो देखता है कि जाओजिसु जो सो रहा है। वैन केजिंग स्माइल करता है और जाओजिसु के पास जाता है और उसके गालों पर अपना गाल टच करना चाहता था, बट नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर स्किन टच हो जाती। जाओजिसु अपनी आंखें खोलता है और वैन को देखता है। जो वैन होता है वो कहता है नींद खुल गई? जाओजिसु कहता है क्या तुम अपने गाल से मेरे गाल को रफ करना चाहते हो? जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाओजिसु कहता है मैं भी चाहता हूँ, हाथों में बिना ग्लव्स पहने हुए तुम्हारे हाथों को पकड़ना, तुम्हारे बाहों में समाना। वैन ये सब सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। जाओजिसु कहता है माफ़ करना, तुम अनकम्फर्टेबल फील हो रहे होगे, पता नहीं क्यों मेरे जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। वैन जाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो जो चादर होता है वो लाता है। जाओ देखने लगता है। जो वैन होता है वो उसके फेस पर रखता है, और मतलब उसके फेस पे रखा है तो उसके फेस पे भी आएगा अगर वो उसके कोई क्लोज जाएगा तो। और फिर बाद में वो उसके गालों को रफ करने लगता है। जैसे कि दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। वैन केजिंग जो फिर बाद में उस चादर को सामने रखता है और अपने जाओ के लिप्स के पास जाकर उसे हल्का सा टच कर लेता है। जाओ हैरान। वैन केजिंग उस चादर को हटाते हुए जाओ की आंखें देखता है जो शौक में थी। जो अपना वैन होता है वो दूर होते हुए कहता है जाओ आई रियली लव यू, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जो वैन होता है वो अपनी हाथ आगे किया हुआ था। जाओ की आंखों में आंसू था। वैन उसकी आंखें साफ करते हुए कहता है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता, प्लीज़ मुझे स्वीकार कर लो प्लीज़। जो जाओ होता है वो कहता है तुम ऐसे इंसान के
उससे प्यार ही कैसे कर सकते हो जो कुछ महीनों में ही मरने वाला है। वैन उसके हाथों को होल्ड करते हुए कहता है, प्यार कभी नहीं मरता। साजिश वैन को हक कर लिया होता है, बट गाल तो अभी भी दूर ही था। जो अपना वैन होता है अब वो चादर को उसके गालों पर रखते हुए रफ करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से हक किए हुए थे। जो अपना साजिश था उसकी आंखों में आंसू था। जो वैन होता है वो कहता है, आई रियली लव यू। साजिश कहता है, आई रियली लव यू टू। और ये कहते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। साजिश सेल्फिश बन गया था यहाँ पर उसकी नज़र में कि वो मरने वाला है, फिर भी वो किसी को प्यार की उम्मीद दे रहा है। पर वो क्या ही कर सकता है, सेल्फिश तो बनना ही, मतलब कोई भी इंसान सेल्फिश बन जाएगा यहाँ पर। जाओ को प्यार चाहिए था जो वैन दे रहा है। अभी ना ये पहले जाओ के लिए भी मुश्किल नहीं था, वैन के लिए भी मुश्किल नहीं था मरना, पर अब यहाँ पर मुश्किल हो रहा है क्योंकि वैन नहीं चाहता अब जाओ मरे। जाओ नहीं चाहता कि वो मर जाए और वैन इस कदर रोए। पहले वो पीछे को छोड़ के नहीं जा रहा था, अब छोड़ के जा रहा है। इस बात की वो खुशी बनाए या फिर दुख, पहले जैसा ही था उसके लिए सब कुछ। जो अपना वैन था बहुत तड़प रहा होता है, उसका दिल रोता है, वो बहुत रो रहा होता है जाओ के लिए, क्योंकि ऐसे ही 1 महीने चले गए थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने थे, सिर्फ़ और सिर्फ। जासूस ने तो दवाई लेना छोड़ ही दिया था। वैन उसे कभी कभार ज़बरदस्ती दवाई खिलाता कि मेरे आंखों के सामने दवाई खाओ। जासूस नाटक करता कि उसने दवाई खाई है, बट वो खाता नहीं था, वो फेंक देता था। ही डोंट लाइक मेडिसिन। वैन केसिंग ना पागलों की तरह इंटरनेट में सर्च करता रहता कि ये बीमारी कैसे है, क्यों है, इन सब के बारे में सर्च करता। बड़े बड़े डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करता, बट जाओ की बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये क्यों है, किस लिए है, कुछ नहीं। एक डॉक्टर से वो अपॉइंटमेंट लेता है, लाइक ऑनलाइन ही, क्योंकि वो जाओ को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। और जाओजिंग ने पूरी सबूत दे रखी थी कि उसने बहुत सारे डॉक्टरों के पास चेक करवाया है, कुछ नहीं हुआ है। वैन केसिंग फिर भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहा होता है। एक डॉक्टर उससे बोलते भी हैं कि जो मेडिसिन तुम दे रहे हो उसकी दवाई भेजो, और वैन केसिंग दवाई भेज भी देता है, बट उस डॉक्टर का रिप्लाई नहीं आता। वैन केसिंग गाली दे रहा होता है कि साला कैसा कमीना इंसान है, पैसे चाहिए तो पैसे ले ले, ये क्या होता है मैसेज सीन करके इग्नोर कर देना। काफ़ी डॉक्टर तो बात नहीं कर रहे थे, इस डॉक्टर ने बात की तो मैसेज सीन करके इग्नोर, मतलब उसको बहुत गाली देने का मन हो रहा होता है, पर वो गाली दे भी नहीं पा रहा था क्योंकि जासूस उसके पास था। जासूस कहता है, क्या फ़ोन में घुसे रहते हो, 1 महीना ही है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्या पता कब चला जाऊँ। जासूस जैसे ही बोलता है वैन केसिंग उसके पास जाकर उसके मुंह को कस के पकड़ कर कहता है, फालतू की बातें नहीं, समझ गए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ओ हो ठीक है ठीक है। जो अपना वैन होता है वो मुंह फुला कर बैठ जाता है। जासूस उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, बस करो अब कुंवारे जैसा मुंह मत फुलाओ। जो वैन होता है वो कहता है, कितनी बार कहा है मरने की बातें मत क्या करो, पर मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ ऑलमोस्ट टाइम, ज़रूरी है क्या। जो जासूस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है, तो मत बोलना। जासूस अब हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है कि ठीक है, मैं कुछ खाने को ला रहा हूँ। अब जाओ फिर से हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है, क्या हाँ ना ही करते रहोगे क्या, मुझसे कुछ बोल नहीं सकते हो। जासूस बोलता है, अरे महाराज क्या बोलूँ, हर वक्त गुस्से में ही रहते हो। वैन फिर भी मुँह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। अभी ना ऐसे ही वक्त बीत रहा होता है। जासूस के दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, वैन की भी, खो देगा वो जासूस को, वो यही सोच रहा होता है। जासूस भी जो नहीं चाहता था वैन को छोड़ना, पर क्या ही कर सकता है वो, पर उसका सपना पूरा होगा, वो अपने प्रेमी के बाहों में मरेगा। बस अब 1 महीने ख़त्म होने में कुछ दिन ही बाकी थे, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन। नाइट का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग जो सो ही नहीं पाया होता है, ये सोच के कि अगर वो सो गया तो क्या जासूस कल उठ पाएगा। उसके दिल अजीब सा हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। अभी जो जासूस है वो भी रो रहा होता है, बट वो वैन केसिंग के सामने खुद को वीक नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो सोने की कोशिश करता है और वो सो भी गया होता है। वैन केसिंग जो सिर्फ जासूस को ही देख रहा होता है। अचानक से जासूस चिल्लाने लगता है। वैन फटाफट जाओ के पास जाकर कहता है, जासूस जासूस। जासूस के शरीर में फिर से वही दर्द स्टार्ट हो जाता है, पूरी बॉडी मूव कर रही होती है उसकी, पूरी हिल रही होती है बहुत तेज़। वैन केसिंग फटाफट जासूस को हक करता है, क्योंकि इस समय उसने प्रॉपर अटायर ले रखा है,
और ग्लव्स व्लव्स भी है, उसे हक करके कह रहा होता है जाओ जाओ जाओ, सब सही हो जाएगा। फिर जाओ की शरीर बहुत हिल रही होती है, बहुत दर्द हो रहा होता है। वो आंखें खोलता है और कहता है वैन वैन किसिंग वैन किसिंग, मुझे बहुत मुझे बहुत मुझे 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 बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। जाओ साफ साफ झूठ बोल रहा था। वो कहना चाहता था कि उसे दर्द हो रहा है, बट वैन किसिंग कैसे बोल सकता है उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि वो ठीक है। वैन कह रहा होता है कि झूठ मत बोलो, पर जाओ सुन ही कहाँ रहा होता है। जो अपना जाओ होता है उसे बहुत ही टाइट पकड़ लिया होता है। दोनों के दोनों ना बहुत ही रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। जाजू हल्के से कंट्रोल में आता है, बट आज उसके साथ बहुत अजीब हो रहा है। ऐसा दर्द उसको पहले नहीं हुआ जो उसको आज हो रहा है। वो जैसे ना मर जाएगा अंदर ही अंदर से, उसे ऐसा लग रहा होता है। वैन केसिंग की फ़ोन में ना एक नोटिफिकेशन बजता है इतनी नाइट को, बट वैन केसिंग जाजू की वजह से ध्यान ही नहीं दे पाता है। वो जाजू को ही संभाला हुआ था। जो जाजू होता है अब अपने हाथ से वो ग्लव्स निकालने लगता है। वैन कहता है क्या कर रहे हो तुम, क्या कर क्या रहे हो तुम। जाजू अपने हाथ से ग्लव निकालता है, फिर वैन केसिंग के ग्लव्स निकालने लगता है। वैन कहता है नहीं जाओ नहीं। जो जाजू होता है वो दर्द में ही कहता है मैंने कहा था मैं अपने प्रेमी के बाहों में मरना चाहता हूँ, मैं तेरे बाहों में मरना चाहता हूँ वैन, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आखिरी ख्वाहिश को मत ठुकराओ। वैन कहता है जाओ मैं तो बोलो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। तो जाओ होता है वो कहता है शायद मैं अब अपनी आंखें ना खोल पाऊँ, मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता, प्लीज़। जो वैन होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बट जाजू ने अपने हटा दिया होता है ग्लव्स व्लव्स। वैन की भी ग्लव्स हटा के वो उसके हाथों को टच करने लगता है और उसकी हाथ रेड हो रही होती है पूरी पूरी, उसके पूरे गले तक चली गई होती है। और उसने दोनों हाथों को पकड़ा था, जैसे जैसे फिल्मों में हुआ था ना वैसे वैसे जाओ कर रहा था। वैन की आंखों में आंसू है, जाओ की आंखों में आंसू है। फिर जाओ वैन के लिप्स के पास जाकर उसे किस करने लगता है। जाओ से मतलब वैन उसे धक्का दे रहा है, क्योंकि अगर उसके मुंह का सलाइवा उसके पास जाएगा तो ये तो बहुत अनहाइजीनिक हो जाएगा उसके लिए। बट वैन रुक नहीं रहा है, मतलब जाओ रुक नहीं रहा है, वो करना चाहता है, वो मरना चाहता है आराम से। जो अपना जाओ होता है वो उसे ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है। वैन उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर जाओ हट ही नहीं रहा था, वो उसको बहुत टाइट पकड़ लिया होता है। वैन अपने हाथों से धक्का दे रहा था, बट उसने उसके कॉलर पकड़े हुए थे, वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। वैन की आंखों में भी आंसू आ जाता है। जाओ को बहुत दर्द हो रहा है, उसका पूरा चेहरा, उसकी पूरी शरीर रेड हो रही है पूरी की पूरी। वैन उसके गालों को होल्ड किया हुआ था, रो रहा होता है, दोनों ऐसे ही रो रहे होते हैं। फिर जाओ अचानक से मूव करना बंद कर देता है। वैन जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जाओ मर गया है, वो उसे हिला रहा होता है और कह रहा होता है मुझे मुझे किस करो। एंड ये कहते ही वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, बट जाओ रिटर्न में उसे किस नहीं कर रहा था। वैन केसिंग जाओ को पकड़ लिया होता है, रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल सेंस में नहीं है, वो बहुत रो रहा है, उसका आंसू मूव नहीं कर रहा है। किस करते करते रुक गया। क्या यही इनका अंत है। जो वैन होता है वो रोते रोते उसको पकड़ा हुआ था और वो सिर्फ रोया चाह रहा था। हाँ, स्किन ब्लैक। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिंग जो घर आ गया होता है, प्रिंस नहीं था, प्रिंस ऑलमोस्ट टाइम अपने स्टडी पे ही ध्यान देता है। जाओ जिंग गहरी सांस लेता है और अंदर की तरफ आता है। उसे खबर मिली है कि जाओ जिसु मर गया है। जाओ जिंग जाते हुए वैन को देखता है जो एकदम शांत था। जो जाओ जिंग होता है वैन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है पहले ही कहा था प्रेम मत करना, ये तकलीफ़ देता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप तो खुश होंगे ना जाओ जिसु के मरने पर। जो जाओ जिंग होता है वो कहता है तुम पागल हो, वो मेरे भाई का बच्चा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है आपके भाई का बच्चा था वो, सच्ची में? क्या आप उसे गलत दवाइयाँ नहीं दे रहे थे? जो जाओ जिंग होता है वो कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है डॉक्टर से पूछा है मैंने,
आप उसे गलत मेडिसिन देकर उसे बीमार ही रख रहे थे। और आज जो अपना जाजिम होता है उसके मुंह को बंद करता है, आसपास देखता है, तो मैट तो नहीं थी, पूरा हॉल खाली था। तो जाजिम होता है वो कहता है कितने पैसे चाहते हो बोलो। जो अपना वैन होता है वो कहता है पैसे। जो जाजिम होता है वो कहता है नो तुम मुझसे प्यार करने लग गए थे, पर पैसे की तुम्हें बहुत ज़रूरत है ना, पैसे लेके बाद रफ़ा दफ़ा करो। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। पैसे के लिए ही मैंने ये सब किया है। साजिशों को बचपन से भी मार रखा, किस लिए? मनी मनी मनी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है पैसा यार। मेरा भाई, उसने वादा किया था मेरे से कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, उसका जो होगा वो मेरा होगा। फिर भी देखो जायदाद किसके नाम पर किया? साजिशों के नाम पर। मरने के बाद सोचा कि ठीक है मुझे तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत? बिजनेस संभालना है, उसके बच्चे को संभालना है, पर सारी जायदाद किसके नाम पर दी? जाजिशों के नाम पर। मेरे नाम पर 1%? जाजिशों 9% लेकर बैठा था। क्या वो अपने भाई को 4% भी नहीं दे सकता था? तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं सारे पैसे लेकर रहूँगा अब, और देखो मैंने ले लिया है। जो वैन होता है वो कहता है मतलब क्या आपने किया और आप ये स्वीकार कर रहे हैं? जाजिम कहता है जब तुम्हारे सामने आ ही गया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। पैसे लो और चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, क्योंकि जितने भी डॉक्टर से मैंने जाजिशु का चेकअप करवाया है, पैसे देकर मुंह ही बंद करवाया है उनका। तुम्हारा क्या आसान होगा? कितने चाहिए? जो वैन होता है वो जाजिम को मारते हुए कहता है मेरे प्यार को पैसे से तोल नहीं सकते हो। और ये कहते ही वो पीछे हो जाता है। जाओजिंग गुस्से में हाथ उठाने वाला था, बट जाओजिंग का हाथ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जाओजिंग देखता है और वैन कहता है मूवी नहीं देखी क्या? बहुत सारी मूवी देख रखी है। जब हर जगह शांति और एक इंसान खड़ा होकर आपकी सारी सच बोल रहा हो तो तोते की तरह मुंह नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो उल्टा इफेक्ट हो जाता है। अपना जाओजिंग कहता है ये क्या वैन? जो अपना वैन होता है वो थोड़ा पीछे होता है, एक तरफ जाता है और किसी का हाथ पकड़ के आगे लाता है। जो अपना जाजिम होता है तो देखता है वहाँ पर जाजिशु है, जिंदा है। जो जाजिम होता है वो कहता है तुमने तो कहा कि मर चुका है। जो वैन होता है वो कहता है तुम तो उसके मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे ना, ये मर ही गया था। अभी जाजिशु का चेहरा ना पूरा रेड है, अभी भी सही नहीं हुआ है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केजिंग जो जाजिशु को लेकर रो रहा था, तभी वो फील करता है कि जाजिशु की तो नसें चल रही है। वो तब रिलैक्स फील करता है, पर वो सोचता है कि इतना कुछ होने के बाद भी नहीं मरा, पर वो खुश भी था। वो उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटा वेटा देता है और बैठा हुआ रहता है। तभी उसके हाथ में उसका फ़ोन आता है। जब वो बिस्तर पे बैठता है देखता है कि वो कमीना डॉक्टर जिसने मैसेज नहीं किया था वो मैसेज करता है और कहता है सॉरी मेरा फ़ोन टूट गया था और ये दवाई जो तुम दे रहे हो ये बहुत गलत दवाई है, ये इंसान को बीमार करता है, तो ये दवाई देना बंद करो। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है, ये स्पेशली बनाया गया है दूसरों को बीमार करने के लिए, ये अनलीगल दवाई है। मिल कहाँ से रही है तुम्हें बताओ? जो अपना वैन होता है उससे बहुत अच्छे से बात करता है, सारी चीज़ें पता लगाता है। वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम जैसी बीमारी बता रहे हो वैसी बीमारी होती नहीं है, जानबूझ के उसके शरीर में ये बीमारी डाली गई है, तो मेरे पास जाओ जिसको बुलाओ मैं इसको चेकअप करता हूँ। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है और वो समझ जाता है कि दवाई ख़राब है तो मतलब जाओजिंग ने ही कुछ किया होगा। और ये बात वो अपने जाओ को भी बताता है। जब वो होश में आता है तो जाओ पहले ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, कौन मानेगा, बट वैन के कहने पर वो एक बार ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। इसलिए झूठी खबर फैलाई गई थी कि जाओजिसु मर गया है और पुलिस को पहले ही बुलवा दिया था, क्योंकि वैन ने बहुत मूवी देख रखा है, वैन जानता है कि क्या कैसे होता है। अभी ना जाओजिंग तो जेल चला गया होता है, वैन एंड जाओ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर अभी भी ना उन दोनों ने वैसे ही ग्लव्स पहन रखा है, स्किन टच नहीं हो रही है अभी भी। और जाओजिसु इसलिए बच पाया है क्योंकि उसने दवाई लेनी छोड़ दी थी, तो दवाई की साइड इफ़ेक्ट उस पर नहीं हो रही थी, इसलिए उसका शरीर तो जला, दर्द वर्द तो हुआ पर वो मरा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वैन एंड जाओ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हाथ बहुत टाइट पकड़ रखा था, दोनों के फेस पे स्माइल था, स्किन ब्लैक होता है और हमें 1 साल का सीन दिखाया जाता है, लाइक 1 साल के बाद का सीन, जहाँ पर 2 लड़के हाथों में हाथ डालकर बहुत मतलब बीच पे ना भाग रहे होते हैं। अभी जो वो लड़के होते हैं वो हमारे वैन और जाओ थे
और इन दोनों ने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं। मीन्स जाओ जिसू सही हो गया है। जाओ जिसू ने बहुत अच्छे से रिकवरी कर ली होती है क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे एंड जाओ जिसू को गलत दवाइयाँ दे रहे थे इसलिए वो बीमार था, नहीं तो वो सही हो सकता था। इसलिए 1 साल में वो रिकवर कर लिया होता है एंड वैन एंड जाओ एक दूसरे के साथ ही थे। अभी वो भागते भागते रेत पे गिर जाते हैं और हंस रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर बाद में वो उठते हैं एंड वैन जाओ के बाल सही करता है और कहता है तो नेक्स्ट जगह कौन सी है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है नेक्स्ट जगह तुम्हें कहाँ पे जाना है। वैन कहता है तुम जहाँ पे जाना चाहो मैं वहाँ जाऊँगा तुम्हारे पीछे पीछे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है अच्छा। वैन हाँ में सर हिलाता है। तभी बादल गरजने की आवाज़ आती है। वैन एंड जाओ ऊपर देखते हैं तो बारिश आना स्टार्ट हो जाता है। वैन एंड जाओ फिर बाद में एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस बारिश में भीग रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे एंड बारिश की बूंदें उनके फेस पर आ रही होती है। दोनों ने एक दूसरे के कमर को पकड़ लिया होता है। दोनों अपने लिप्स एक दूसरे के पास ले जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और ये फैन फिक्सन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये छोटा सा वन शॉट पसंद आया हो। मैंने पहले ही कहा था कि सब फैन फिक्सन है, टाइम हो तो ही सुनेगा, तो आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट ना किया हो। एंड जो इसमें मैंने गाना यूज़ किया है वो AI से जनरेटेड गाना है क्योंकि लिरिक्स लिखने के टाइम नहीं थे मेरे पास, बिकॉज मैंने हाथों हाथ सोचा था। ये स्टोरी मेरी हाथों हाथ सोची हुई है। जैसे इससे पहले जो कॉल बॉय थी वो भी मैंने हाथों हाथ सोची थी। मेरे पास टाइम नहीं है स्टोरी सोचने का। अगर मैं स्टोरी सोचने के लिए बैठ गई ना तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं सब कुछ सडनली ही कर रही हूँ और मेरे पास दिमाग में कोई स्टोरी ही नहीं है। जो है सिर्फ सैड है। ये भी दिमाग में है तो क्या हाफ सैड, मतलब सैडनेस ही भरा हुआ है मेरे अंदर यार। और अगर मैं कोई थ्रिलर एंड ये सब लाऊं तो मुझे वो लॉन्ग पार्ट में चाहिए ही चाहिए। ऐसी नहीं है कि वैन के पास स्टोरी नहीं है, मेरे पास भर भर के स्टोरी है, पर जो है बड़ी स्टोरी है एंड वन शॉट में सिर्फ रोना धोना है। तो मुझे कुछ नया नया लाना है क्योंकि मैं वेंसडेज में सिर्फ रोना धोना नहीं कर सकती ना। रोते रहो रोते रहो रोते रहो, लास्ट के पूरे एपिसोड रोते रहो। पिया मोरे में क्या मिला, रोना। वर्ल्ड कोल्ड में क्या मिला, रोना। फर्स्ट सीज़न मतलब फर्स्ट डे में क्या मिला, रोना। तुम क्या दे रहे हो, रोना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सैड एंडिंग हो, मतलब सैड एंडिंग मेरी किसी स्टोरी की नहीं है। जो अब है थोड़ी बहुत की है, थोड़ी बहुत की नहीं है, पर ये है ना कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, रोना। लास्ट तक क्या चल रहा है, रोना। लास्ट में क्या मिला, हल्की सी हैप्पीनेस। तो लास्ट में हल्की सी हैप्पीनेस मिल रही है तो पक बैंड का मेरा ये हो रहा है कि इतना रोना नहीं दे सकती, इसलिए जल्दी जल्दी सोच रही हूँ। कॉल बॉय में भी हल्का सा रोना था बट फिर भी मैंने सब एडजस्ट किया है और वो उतना भी कोई सैड वाला नहीं था। मैंने तो पूरी कोशिश की कि सैड ना रहे। अब जो रो गया भाई, तुम्हारा दिल ही कमज़ोर है, इतना रोते ही क्यों रहते हो, मत रोया करो। इसमें मैंने रोना धोना थोड़ा कम रखने की कोशिश की है बट इमोशनल तो ज़रूरी था ना, इसलिए नॉर्मल रखा है। ना ज़्यादा इन्जॉयबल ना ही ज़्यादा, मतलब वन टाइम फ्री टाइम हो, टाइम को वेस्ट करना है, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो तो आप सुन सकते हो। अपनी ही स्टोरी को ज़्यादा कौन बेइज्जती करता है, मैं ही अपनी स्टोरी की हर वक्त बेइज्जती करती रहती हूँ और मैं बहुत अटक रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। हम मिलते हैं वेंसडेज के नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंस और कमेंट में हैप्पी बिलेवेड बर्थडे जाओ जो सब जान लिखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना ब्रो एंड बाय बाय।